भारत माता की साडा हक साडा हक साडा हक पूरी करो जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से। साथियों, कैथल में हमारे पूर्व सैनिक साथियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और वीर नारियों के साथ डीसी ऑफिस पर जाकर ज्ञापन भी दिया। रेल रोको आंदोलन के खिलाफ उन्होंने काला दिवस मनाया। उसी की यह वीडियो देखिए कि कैथल के पूर्व सैनिक और वीर नारियां भारी तादाद में एकत्रित होकर डीसी ऑफिस में पहुंचे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया। देखें उसी की यह वीडियो। साडा हक भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो जिला के तहसील के एक अधिकारी है, हमें आपको विज्ञापन देते कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आज जो ये ज्ञापन है, जो इस ज्ञापन की अहमियत है, मैं सोचता हूं शायद डीसी साहब से कम रैंक का कोई अधिकारी लेते बहुत ही सैनिकों के लिए अपमानजनक भी है। मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं, आज हमारा सैनिक जंतर मंतर के ऊपर छोटी सी मांग के लिए 316 दिन से बैठा हुआ है। जिस देश का सैनिक, जिस देश का पहरेदार, जिसको देश की सरकार ने बॉर्डरों के ऊपर रक्षा करने के लिए भर्ती किया है, वो सैनिक आज सड़कों के ऊपर, रेलवे ट्रैकों के ऊपर बैठा हुआ। इससे ज्यादा गलत तो इंसानियत क्या होगी सरकार के अंदर। मैं एक बार नारा लगवा लेता हूँ, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। सर, आज तक हमने केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के लिए मुर्दाबाद नहीं बोला, लेकिन आज हमें बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि जिस समय पर लोग नए साल के लिए पटाखे फोड़ रहे थे, उस टाइम पर हमारे अधिकारियों और हमारे साथियों और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। सेम 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 सेम। इस सरकार के लिए इससे ज्यादा सर क्या शर्म की बात हो सकती है? जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो वीरांगनाएं आज ये बैनर पकड़े हुए खड़ी है। हमें दुख इस बात का है। और डीसी साहब अगर सुनते हो तो ये केंद्र सरकार तक की आवाज पहुंचाए हमारी। इन वीरांगनाओं की, इनका क्या कसूर है? जिनके पतियों ने अपना इनका संदूर मिटा दिया, वो आज बैनर पकड़कर हमारे बीच में खड़ी है। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? वो हमारे साथ में, हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हमने देश की रक्षा की है, लेकिन आज हम अपनी वीरांगनाओं की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी विधवाओं की रक्षा नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब, मैं तो कहता हूं, अगर आप ये वीडियो बनाकर भी केंद्र सरकार भेजते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पांव पकड़कर इस चीज के लिए कहते हैं कि आप हमारी इस आवाज को केंद्र सरकार तक भेजो। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। हमारी मांगे पूरी करो। साहब, हम इस चीज के लिए अफसोस ये है, चलो हमारे लिए नहीं कुरकर कर सकते तो इन वीरांगना को लिए तो कर दो। इतनी तो सुनो, ये केंद्र सरकार जिनके सिर के ऊपर से साया उठ चुका है, वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगी? और पीछे एक पत्रकार महोदय ने यहाँ पर पूछा था, भाई आपके पति शहीद हैं,
आपको कैसा लग रहा है? वो बोलने लगी मेरे नाम की तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अंदर प्रेरणा देते हैं, कहते हैं माँ ये मेडल देखकर हमें रोटी नहीं मिलेगी, ये मेडल देखकर हमारे को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी पैसे से मिलेगी। और उस पैसा को केंद्र की सरकार ने हमारे को हजम कर लिया, तो हम करें क्या? साहब, जब ऐसी बातें हमारे को सुनने को मिलती है अपनी वीरांगनाओं से, तो हमारे दिल के अंदर बाकी नहीं रहती। हम ज्यादा आपको कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि हमारा जो ये ज्ञापन है वहां तक भेजे, और अगर हमारी सीआईडी का, सीबीआई का कोई भी साथी इस वीडियो को बना रहे हैं तो डीसी साहब के पास में इसको जरूर भेजकर आगे तक पहुंचवाएं, तो हम आपके बिल्कुल ऋणी रहेंगे अगर इस वीडियो को आप पहुंचाते हैं तो। ठीक होगी भाइयों बात? बाकी साहब अभी ऐसा है, हमारे साथियों की जो गिरफ्तारी हुई थी कुछ छूट चुके हैं, बाकी रह गए हैं, वो हो जाएगी। अगर वो नहीं होते हैं तो उसके बाद में हम अपनी भूख हड़ताल भी करेंगे, ये भी हम आके बता देते हैं। अभी तक हम शर्म अपने देश के उस प्रधानमंत्री की कर रहे थे जिसको इन सैनिकों ने बनाया था। सबसे पहली रैली रिवाड़ी के अंदर हुई थी, उस रिवाड़ी की रैली के अंदर सितंबर 1913 में जो हुई थी उसके अंदर उसकी नींव रखी गई थी। उस प्रधानमंत्री ने आज हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। 3% अवसरों को देकर 97% ORJ से जवान इनको ऐसे रखा है, तो उनसे बड़ी हमारे अंदर दुख घटनाएं कुछ नहीं है। चलो हम ये सोचते हैं हम ORJ से इस चीज को मान लेंगे, अरे कम से कम इन विधवाओं के लिए, इन वीरांगनाओं के लिए तो कर दो। तो इसके लिए वो है, और हम आपको ये मांग पत्र सौंपते हैं सर। इसमें मांग सिर्फ हमारी दो है। सबसे पहली मांग ये है हमारी, भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने शायद, निकालो सर इसमें से, हाथ खड़े कर दिए हो, हमारे सामने तो नहीं किए, लेकिन आगे पीछे कुछ भी हो, उसके अंदर हमारा है भाई 3 उच्च न्यायालय, उसके सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर उसको हमारा मामला सौंप दिया जाए। वो कमेटी जो भी फैसला देगी वो इस देश के पूर्व सैनिकों को मान्य होगा। ठीक है भाई? तो वो हमारे को मान्य होगा। एक मांग हमारी ये है। बाकी दूसरी, कल जो हमारे आंदोलनकारी नेता थे एसोसिएशनों के, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको घरों से उठाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अभी तक कुछ की सूचना आई थी, उनको छोड़ दिया, बाकी जो रहे हैं उनको कल तक छोड़ दिया जाए। अगर कल तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो परसों सर हम यहाँ पर डेरा लगावांगे, जिस तरह से सिविलियन लगा रहे हैं, फौजी भी नहीं लगाएंगे, भूख हड़ताल करांगे, और ये नहीं कह सकते उसमें कितने साथी हों। तो ये हमारी सिर्फ 2 मांग है। इन हमारी दोनों मांगों को आप ऊपर तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। बता लो सर, बेटे आगे जाके ले।